सो वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेंस के बारे में सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सब पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस के रे डायग्राम्स। लेंस के रे डायग्राम्स और उनके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से वो बीच में से थिक होता है। ठीक है, और हमारा कॉनकेव कॉनकेव ये वाला कॉनकेव लेंस क्या होता है हमारा, कुछ इस तरीके से, ये बीच में से थिन और ऊपर और नीचे से थिक होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसमें हमारा फोकस रियल होता है, और कॉनकेव लेंस में हमारा फोकस रियल नहीं होता है क्योंकि लाइट आने के बाद डाइवर्ज करती है ये और हम वापस से इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब आप इसको डायग्राम को याद करने के लिए ना आप एक चीज़ कर सकते हो, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स वैक्स मतलब हमने वैक्स लगा दी किसी चीज़ पे, वैक्स लगा दी तो क्या हो गया, वो फूल गया, फूलने के बाद वो कैसा बन गया, इस तरीके से। अगर आपको डायग्राम याद नहीं हो रहा तो सॉरी इसकी इमेज याद नहीं हो रही तो। और कॉनकेव केव कैसा होता है, छोटा सा होता है ना केव, जो कोई भी केव, हम किसी भी केव में जाते हैं, गुफा में घुसते हैं, वो गुफा कैसी होती है, देखने में छोटी होती है, अंदर से बड़ी होती है ना, तो ये भी इस तरीके से होगी। कौन केव देखो, छोटी सी है और घुसते 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 बड़ी हो गई, छोटी सी है, घुसते 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 बड़ी हो गई। तो यही, तो हमने कैसे याद किया, हमारा कॉन वैक्स, फूलिया वैक्स लगा के, कॉन केव मतलब केव की तरह ही है। ठीक है, अब हमारा पढ़ेंगे हम रूल्स क्या क्या होते हैं इसके। अगर आपने मिरर के पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ये पढ़ने में, अगर आपने मिरर के नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। देखिएगा ये हमारा किसका है, कॉन्वेक्स का, ये वाला पोर्शन सारा का सारा, और ये वाला पोर्शन हमारा किसका है, कॉनकेव का। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्वेक्स का। जब भी हमारी रे आती है प्रिंसिपल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप एक बार पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सब कुछ क्या होते हैं उसके लिए। तो जब भी कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस ये होती है हमारी, इसके पैरेलल आती है, तो वो रे हमेशा फोकस पे कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज। as we know that this is our convex lens and convex lens is always converging, तो इसलिए हमारी लाइट फोकस पे कन्वर्ज करेगी। अब हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस में भी होगा हमारा, जब भी कोई लाइट आएगी पहले तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होने के बाद वो फोकस पे हमारा आके मिलेगी, मीट करेगी। ओके गाइस, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस पे ही मिलेगी। अगर फोकस पे मिलेगी, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस पे कन्वर्ज होगी, अगर वो कॉनकेव लेंस है तो वो फोकस पे डाइवर्ज होगी। ठीक है, सेकंड हमारा रूल है, जब भी हमारी रे, उसमें क्या था हमारा मिरर के केस में, जब भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वहीं पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। ठीक है, लेकिन हम लेंस का केस पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, जब भी कोई लाइट, ये हमारा बीच वाला क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, जब भी हमारी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये वाली लाइट, ठीक है, तो वो यहीं पे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो वहीं पे सीधी जाती रहेगी, पास वहीं से होगी, कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा, ये इसका रूल होता है। ये हमारा सेम टू सेम कॉनकेव में भी है, जब भी कोई लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से तो वो स्ट्रेट जाएगी। ओके गाइस, अब थर्ड है हमारा, जब भी कोई लाइट फोकस से पास करेगी वो हमेशा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यही चीज़ हमारी कॉनकेव में भी है, जब भी कोई लाइट हमारी, देखो फोकस, ये जा रही है लाइट, पहले तो ये डाइवर्ज कर गई और फोकस पे आके मिल रही है ये, तो हम क्या बोला हमने, लाइट फोकस पे जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के वाली लाइन, तो वही चीज़ है हमारी। हमने इसमें रूल्स पढ़ लिए, हमारे इसमें यही वाले सारे रूल्स थे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। हमने मिरर्स में पढ़ा था, मिरर्स में हमने मेन किसका पढ़ा था, कॉनकेव मिरर, हमारा इस तरीके का था वो मिरर, है ना। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस,
ये वाला जो मेन है कॉनकेव लेंस भी होगा, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस के हमारे ज़्यादा होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, एक केस छोड़ के। अब हम अगर देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर। अब पहले हम इसी चीज़ को देखते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने लेंस में भी ये केस पढ़ा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट था पोल और फोकस के बीच में, हमारी इमेज का बन रही थी बिहाइंड द मिरर, है ना। तो इस केस में, कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, सारी की सारी इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनती हैं, सिर्फ एक केस को छोड़ के, वो होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तो हमारी इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे बनती है। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा रे डायग्राम बनेगा, उसमें देखो पहले हमारा ऑब्जेक्ट गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस पे होके चला गया। ये रेज आपको बनानी ही बनानी है, ठीक है। और एक हमारा है, ये ही ऑब्जेक्ट हमेशा रेज निकालेगा, और कहीं से हम फालतू की रेज नहीं लाएंगे। ऑब्जेक्ट ने रे निकाली, वो गई ऑप्टिकल सेंटर से, यहीं पे कोई डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अब हम इन दोनों रेज को मिलाएंगे अगर इमेजिनेशन में, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, ये दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आवर इमेज, दैट इज हियर। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारी इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनी है ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और हमारी क्या बनी है, सीधी इमेज बनी है, सीधी मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। और देखो ऑब्जेक्ट तो छोटा सा है, इमेज बड़ी है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। ये चीज़ हमारी ख़त्म। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने जो ऊपर आपको शायद नहीं बताई होगी, उसमें ये होता है जब भी ये हमारा मिरर है, ये हमारी सेंटर लाइन, हमेशा हमारा जो भी रे होती है हमारी सेंटर लाइन से पास होके जाती है। लोग क्या करते हैं, इसको मिरर से ही पास करवा देते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ ऑब्टेनिंग मिरर रेज, ओके। राइट वे क्या होता है, हमेशा हमारी सेंटर से लाइन पास करती है, ये इस चीज़ से लाइन पास करेगी। और यही चीज़ अगर हम कॉनकेव में देखेंगे, तो हमारी रे यहाँ से पास करेगी, ये चीज़ है। और ये हमारा कभी मिरर से पास नहीं करती लाइन, हमेशा मिरर के सेंटर में जो लाइन होती है ना, इससे पास करती है रे हमारी सारी की सारी, ठीक है। ये तो अब आप कभी भी मिरर लेंस से पास मत करवाना, हमेशा लाइन सेंटर लाइन से पास होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। अब हमें पढ़ना है, हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। देखिए ये हमारा लेंस है, कौन सा लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स, ठीक है। और फोकस, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज क्या बनेगी। फोकस पे ऑब्जेक्ट है हमारा, पहले तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा, ये बिल्कुल ओ से नहीं जा पा रहा मेरा, ठीक है, कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेकंड क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस पे होके मिलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, देखो इस लाइन पे मिला रही हूँ मैं, है ना, और फोकस पे होके गया। इमेज कहाँ बनेगी हमें नहीं पता, ऐसे ही हमने मिरर में भी पढ़ा था, लेंस में भी हम पढ़ रहे हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, इमेज कहाँ बनती है हमारी, इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं कहाँ बन रही है। नीचे बन रही है ना, नीचे की साइड को तो रियल एंड इन्वर्टेड, और नीचे बनेगी तो कहीं जाके भी बनेगी, मान लो यहाँ बन गई तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। थर्ड क्या केस है हमारा, ऑब्जेक्ट, इसमें हम जब भी इसमें लिखते हैं ना, F1 मतलब फोकस, F2 मतलब दूसरी साइड का फोकस, 2F1 ये मैंने आपको पहले बता रखा है। 2F1 मतलब फोकस प्लस फोकस, फोकस का डबल, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखते, हम यहाँ पे 2F1 लिखते हैं, और 2F2 ये मतलब एक साइड का, और ये मतलब दूसरे साइड का, ठीक है। अब हमें करना है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, F1 एंड 2F1, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट।
इमेज कहाँ जाएगी, एक तो ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगी बिना कोई डिफ्लेक्ट हुए, सेकंड कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगी और फोकस पे होके मिलेगी, ये गई। और गाइस एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये एरो लगाना कभी मत भूलना, बच्चे बहुत भूलते हैं ये एरो लगाना, इसकी वजह से उनके बहुत डायग्राम ही गलत हो जाता है उनका। एरो से तो पता चलता है हमारी इमेज कहाँ से आई है, ऑब्जेक्ट भेज रहा है ना इमेज, तो ये एरो लगाना मस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट था हमारा बिटवीन F1 एंड 2F1, तो हमारी इमेज कब बनी, बियॉन्ड 2F2, ये हमारी इमेज। रिवाइज करो, हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में क्या पढ़ा था हमारा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी है ना। यहीं पे देखो यही चीज़ बन रही है, F1 मतलब C, F1 और 2F1 के बीच में है, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2, दैट इज़ बियॉन्ड C। सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। ये और क्या होगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड नीचे बन रही है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो दिख ही रहा है हमारा ऑब्जेक्ट ये है, हमारी इमेज थोड़ी बड़ी बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1 दैट इज C, अगर हमारा ऑब्जेक्ट C पे है तो हमारी इमेज भी C पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट है हमारा, पहले तो ऑप्टिकल सेंटर पे गई, देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़, आप बताओ सही है ये चीज़, गलत है ना, क्यों, क्योंकि मैंने रेड एरोज नहीं लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने लगा दिए एरो, अब ये सही हो गई। सेकंड क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस पे होके मिलेगी, ये तो हमारी इमेज का बनी एट 2F2, तो हमारी एट 2F2 मतलब C पे थी ऑब्जेक्ट, C पे ही इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी इमेज बनी है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमें दिख ही रहा है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, 2F1 मतलब C के पीछे होता हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रही थी, बिटवीन C एंड F, तो ये भी हमारा बनेगा। रेस कैसे जाएंगी, पहले जाएगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस पे होके मिलेगी। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिना कोई डेविएट हुए, डिफ्लेक्ट हुए, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2 नीचे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो बहुत छोटी इमेज बन रही है ना, तो यहाँ पे आएगा डिमिनिश्ड। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज हमारी बनेगी फोकस पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। यही चीज़ है हमारी, इन्फिनिटी पे है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, बस डायरेक्ट लिख दो इमेज कहाँ बनी हमारी फोकस पे। तो हमने लिखा, देखो रेज हमारी सारी की सारी, इसमें तो मैंने ऐसे बनाया आपको, इस तरीके से हमारी इमेज आई सारी की सारी और फोकस पे मिलेगी, या फिर आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ये हमारा फोकस है ना, हमारी इमेज आई फोकस पे गई, इमेज आई और सॉरी रेज आई, इमेज बोल रही हूँ, रेज आई और फोकस पे मीट हुई, हमारी इमेज कहाँ बन गई, फोकस पे। तो यही है हमारी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, और दिख ही रहा है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है क्योंकि छोटी बनेगी यहीं पे, और डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी है हमारी इमेज। ओके, तो हमने सारे के सारे पढ़ लिए कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स भी पढ़ लिए हमने, रूल्स तो जल्दी जल्दी पढ़ लिए थे हमने, पढ़ लिया रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव के रूल्स हमने अभी पढ़ाए थे ना डायरेक्ट, यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे सारा का सारा कॉन्वर्ज हो रहा था। Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. कॉन्वेक्स लेंस के हमने सारे के सारे पढ़ लिए थे रे डायग्राम्स और रूल्स, तो कॉनकेव लेंस के भी पढ़े थे ना सारे के सारे कि यहाँ पे जितनी भी लाइट आएगी वो डिफ्लेक्ट होगी, है ना, यहाँ पे कॉन्वर्ज हो रही थी और यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगी लाइट। तो देखिए अब हमारा पढ़ना है हमें कॉनकेव का, ये हमारा कॉनकेव, दो ही केसेस होते हैं इसमें हमारा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड 2F1, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा और 2F1 मतलब 2F1 यहाँ बनाते कहीं 2F1,
कहीं भी हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। देखिए इसमें कैसे होगा, रे गई हमारी, और मैं आपको बहुत क्लियर बनाती हूँ, रुको। ये हमारा हो गया क्लियर। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर और कहीं भी 2F1 के बीच में। तो हमारी इमेज कैसे बनेगी, हमारा ऑब्जेक्ट हम मान लो यहाँ पे है, तो पहले क्या होगा, इसमें हमारा डिफ्लेक्शन होगी ना सारी की सारी। तो देखो पहले तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा बिना डेविएट हुए, यहीं पे गया, ठीक है। सेकंड क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और डेविएट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट। और कहाँ बनेगी डिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी इमेज, फोकस पे, ये हमारी बनी फोकस पे। ये रे हमारी कहाँ आएगी, वापस से फोकस पे रे आई हमारी सारी की सारी। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, ये। तो कहाँ है अब हमारी इमेज, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो यही हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, सीधी बन रही इमेज, वर्चुअल अनडायरेक्ट, डिमिनिश्ड है तो हमें दिख रहा है डिमिनिश्ड। ओके, सेकंड केस क्या होगा हमारा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे होगा तो जल्दी बताइए बिना सोचे कहाँ बनेगी हमारी इमेज, फोकस पे। तो यहीं पे हमारी, थोड़ा सा गलत है ये गलत नहीं है, मतलब ये जो मैंने क्रॉस सा लगा रखा है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा रे डायग्राम। तो वो कुछ इस टाइप से होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, हमें पता ही नहीं कहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगी, पहले हमारी रे आई और ये हमारी डिफ्लेक्ट हो गई, हमने इसको मिलाई फोकस पे। सेकंड हमारी रे आई और वो डिफ्लेक्ट हो गई, हमने इसे कहाँ मिलाई, फोकस पे। तो ये बस ख़त्म चीज़, हमारी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, रे आई, डिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ मिलाया हमने, फोकस पे। सेकंड केस में भी यही हुआ, फोकस पे बनी, वर्चुअल अनडायरेक्ट, यहाँ तो बनेगी छोटी सी इमेज तो हाईली डिमिनिश्ड। तो बस यही चीज़ हमारी सारी की सारी जो आपको अच्छे से पढ़ना है। साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे सारे के सारे वही हैं। अगर हम कोई भी हमारी रे आती है, हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, हमेशा लेफ़्ट साइड पे। तो जब भी हमारी रेज ऐसे आएंगी ना, इस तरीके को, जब भी हमारा राइट, अब बस ये चीज़ देखो, जब भी हमारा राइट साइड पे कोई भी चीज़ बनेगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। जब भी हमारा जब भी हमारा राइट साइड पे बनेगा, राइट मतलब बिल्कुल सही, सही मतलब पॉजिटिव। जब भी हमारा लेफ्ट पे बनेगा, लेफ्ट मतलब गलत, मतलब नेगेटिव। जब भी हमारी कोई इमेज या फिर इमेज, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होता है, जब भी हमारी इमेज ऊपर बनेगी पॉजिटिव, जब भी हमारी इमेज नीचे बनेगी मतलब नेगेटिव। ये हमारा रे डायग्राम को छोटे सा समझाने की चीज़ थी। ये हमारा कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरीके से, कॉनकेव लेंस, ये केव है। फोकल लेंथ कैसा होता है हमारा कॉन्वेक्स का, फोकल लेंथ इस तरफ को होता है, राइट में, राइट मतलब पॉजिटिव। कॉनकेव में फोकल लेंथ हमारा इस तरफ को होता है, रे आती है, डेविएट हो जाती, डिफ्लेक्ट हो जाती है, हम उसको मिलाते हैं फोकस पे। तो फोकल लेंथ हमारा कहाँ पे होता है, लेफ्ट में, तो मतलब नेगेटिव। यू कहाँ है हमारा, यू तो हमेशा हमारा लेफ्ट में ही होता है, तो यू हमेशा नेगेटिव होगा हमारा। वी का एक केस आता है, कॉनकेव में हमने देखा था सारी की सारी इमेज हमारी लेफ्ट पे बन रही थी, तो यू हम वी मतलब इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और ये यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, डिपेंड करेगा, अगर ये हमारा राइट साइड पे बनेगी इमेज तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे बनेगी तो मतलब नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज, कॉनकेव में तो दो ही केसेस है भैया, दोनों के दोनों में इमेज हमारी ऊपर बन रही थी तो पॉजिटिव, ऊपर मतलब पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर ऊपर बनेगी तो पॉजिटिव, नीचे बनेगी तो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही हमारा ऊपर होता है, तो सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर होता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके गाइज, सो गाइज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लेंस इज फॉर्मूला, यू नीड टू नो अबाउट इट, एंड आपको याद करना ही करना है। लेंस फॉर्मूला हमारा मिरर में था हमारा 1/f = 1/v + 1/u,
ठीक है। लेकिन हमारा लेंस में बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये लेंस में हमारा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u हो जाता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। और हमारी जब भी रियल एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज होगी, उसके लिए हमारा हाइट नीचे है, ठीक है, इमेज हमारी नीचे बन रही है तो मतलब हाइट नीचे है, और हाइट नीचे है। चलो ये तो मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट रुको, पहले मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं हम। मैग्नीफिकेशन में क्या होगा हमारा, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/U। मिरर के केस में क्या आता है हमारा m HI/HO सॉरी प्लस HI/HO इज इक्वल टू माइनस V/U, है ना। लेकिन इस केस में हमारा क्या होगा, HI/HO और V/U, ठीक है। अब हम मैग्नीफिकेशन पे एक चीज़ देखेंगे, अगर हमारी जब भी कोई इमेज इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड इमेज है मतलब हाइट नीचे की तरफ को है, हाइट नीचे है मतलब नेगेटिव, अगर हाइट नेगेटिव है मतलब मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव। जब भी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, जब भी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। एंड एज वी नो दैट कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही केसेस थे और दोनों केसेस में हमारी इमेज ऊपर की तरफ को बन रही थी, तो एम हमेशा हमारा कॉनकेव लेंस के केसेस में पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस पे हमारा डिपेंड करेगा। अगर ऊपर होगा हमारा कोई भी इमेज ऊपर बनेगी तो एम पॉजिटिव होगा, अगर हमारी कोई भी इमेज नीचे बनेगी तो हमारा एम नेगेटिव होगा। ओके गाइस, अब बस पावर ऑफ लेंस बचा है हमारा। पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है पावर। पावर इज इक्वल टू 1/f। क्या होता है हमारा, कितना जो भी रे आई वो कितनी डिग्री से कन्वर्ज करी या कितनी डिग्री से वो हमारा डाइवर्ज करी। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, हमारी डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर को भी इसमें डिफाइन कर दिया, पावर ऑफ लेंथ हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, मतलब ऐसी पावर ऑफ लेंथ जिसका फोकल लेंथ अगर 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, पावर, मतलब P इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू पावर, है ना। तो वही है, पावर क्या होता है, डायोप्टर क्या होता है, ऐसी पावर जिसमें फोकल लेंथ 1 मीटर होता है। तो अगर हम कॉन्वेक्स का केस, कॉनकेव, पहले कॉनकेव देखते हैं, कॉनकेव का केसेस देखें। चलो कॉन्वेक्स देखते हैं, कॉन्वेक्स का केसेस देखें तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारा, ये इसमें हमारा फोकस कहाँ पे होता है, राइट हैंड साइड पे, तो मतलब पॉजिटिव। अगर एफ पॉजिटिव है तो पावर भी तो पॉजिटिव ही होगी भैया, है ना। तो पावर कैसी होगी हमारी इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि हमारा एफ पॉजिटिव है, मैंने बताया अभी। कॉनकेव में क्या होता है हमारा, फोकस कैसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो हमारा पावर कैसी होगी कॉनकेव में, नेगेटिव, क्योंकि हमारा एफ नेगेटिव है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बस एक चीज़ होती है, अगर हम बहुत सारे लेंस को साथ में रख दें, बहुत सारे लेंस को साथ में रख दें तो उनका पावर हम एक तरीके से ही निकाल लेते हैं, सबको प्लस करके। ये चीज़ पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, वेयर P इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंथ, P1 P2 P3 पावर ऑफ लेंथ और P इज इक्वल टू टोटल पावर, खत्म। आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि मैग्नीफिकेशन और साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले, ठीक है, और तो वो चीज़ है ही सब कुछ जो आपको याद करनी है। गाइस हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप लोगों को नोट्स चाहिए प्रॉपर तो आप चैनल पे जुड़िए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी वहीं से। सो ये हमारे नोट्स हैं। चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगी लेंस के सारे, उसके बाद फाइनल हमारा सारा चैप्टर ख़त्म। ओके, थैंक यू गाइस एंड कीप प्रैक्टिसिंग, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ CBSE, क्योंकि इसमें से कुछ भी चीज़ CBSE ने हटाई नहीं है, बस एक यूजेस हटाए हैं और कुछ भी नहीं हटाया, तो आपको ये चीज़ पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, थैंक यू।